जय भीम के गर्ज लो, बहन के लोड़े मादर चोदो, चूड़े चमारो, विदेशी फंडिंग पर पलने वाले पिल्लो, जीवी रोड के फटे कॉन्डोम के कीड़े मकोड़ो। ज्ञान विज्ञान अभिमान सम्मान और स्वाभिमान की धरती थी ये हिंदुस्तान। लेकिन गांडू साहब भीमराव अंबेडकर ने ऐसे संविधान को रच दिया जिसकी वजह से ये अपमानित हिंदुस्तान बन गया। हर कदम पर इन्होंने सिर्फ अश्लीलता फैलाई, औरतों को बढ़ावा देके, मर्दों को निठल्ला बना के। इन्होंने कानून बनाया कि माँ बाप की संपत्ति में बेटी का भी हिस्सा होगा। तो भैया कानून तो समदर्शी होता है, अगर संपत्ति में हिस्सा होगा तो विपत्ति में क्यों नहीं होगा। कानून तो बराबर होनी चाहिए ना, अगर संपत्ति में हिस्सा चाहिए तो विपत्ति में भी होनी चाहिए। लेकिन इन गांडू साहब भीमराव अंबेडकर ने नींव ही ऐसा डाला है कि देश अपने आप बर्बाद होता चला जाएगा। हिंदुस्तान की विरासत खुद में एक पहचान थी। लोग इनके मान मर्यादा सम्मान से जाना जाता था, लेकिन इन लोगों ने भारत की विरासत को निखारा नहीं बल्कि बिखार दिया। और इसे बिखारने में ना केवल आम आदमी का बल्कि नेता और राजनेता प्लस कोर्ट का भी बहुत बड़ा योगदान है। कोर्ट आज भी औरतों को बढ़ावा देता है। मैं जानना चाहता हूं कि जब औरतें पर्दे में थी तो 98% घर आबाद था, और आज लेडीज पर्दे से बाहर है, 98% घर बर्बाद है। अगर किसी को मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो एक बार फैमिली कोर्ट जाके देख ले, ज़्यादा से ज़्यादा केस तलाक का ही मिलेगा। लेकिन इस पर विचार करने वाले कोई नहीं है, सिर्फ कानून बनाने वाले बहुत हैं। कानून तो बना दिए जाते हैं, लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं होता कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। और जहाँ तक हमें पता है कि परिणाम के बारे में सोचकर जो कानून बनाया जाता है वो कभी गलत नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ कानून बनाया जाता है, परिणाम कुछ भी हो उससे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और तीसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये देश नेता या राजनेता के बाप का जागीर नहीं है, इसलिए हर एक आम आदमी को जागना होगा, अपनी जिम्मेदारी को पहचानना होगा, अपने हक और भारत के भविष्य के लिए उनको लड़ना होगा। क्योंकि अगर वो जागृत नहीं होगा तो आने वाले टाइम में वो खुद ब खुद गुलाम हो जाएगा। इसलिए हे हिंदवासियों, आप अपनी पवित्र आत्माओं को जगाइए और अपने आसपास कंप्रोमाइज और कोऑपरेशन के साथ ज़िंदगी जिएं, क्योंकि ये संविधान आदमी को मानसिक रोगी बना रखा है, रोड नाला माहौल तीनों गंदा कर रखा है। इसलिए आपको खुद ही डिसाइड करना है कि किस प्रकार हमें अपनी लाइफ व्यतीत करने हैं। आपको मैं बता दूं, शहरों में लोग सोसाइटी ढूंढते हैं लेकिन मेंटलिटी चेंज नहीं करते हैं, और अगर मेंटलिटी चेंज कर ले तो सोसाइटी ढूंढने की क्या आवश्यकता पड़ेगा। इसलिए कहते हैं चेंज योर थॉट एंड चेंज योर वर्ल्ड। और हाँ, हे हिंदवासियों, मैं एक बार फिर से आपको पवित्र आत्माओं की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप मेरी बातों को हर एक आम नागरिक तक पहुँचाइए, क्योंकि ये लड़ाई आम आदमी की है, गरीब मजदूर और मजबूरों की है। हम तो सिर्फ एक जरिया हैं। वैसे शब्द भी मेरे हैं, सबूत भी मेरी है, और जिम्मेदारी भी मेरा है, लड़ाई भी मेरी है, पर भलाई सबकी है। इसलिए मैं हर एक को अवगत करवाना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि एक नए भारत की भविष्य का निर्माण हो जो गरीब मजदूर और मजबूरों के हित में हो, क्योंकि यही हमारे देश की नींव है, धरोहर है, विरासत की नींव इन्हीं लोगों पर खड़ा है।
इसलिए आप सबको धन्यवाद।